अब हम प्रेजेंट डे में देखते हैं मिरिन और वी साथ में मिलके केक बनाते हैं। मिरिन वह केक वी की मॉम के लिए ले जाती है। उस केक को खाते ही वी की मॉम इमोशनल होती है, अपने बेटे के बारे में बहुत सी बातें भी करती है, पर अगले ही पल में मिरिन से कहती है कि तुम कौन हो, यह केक किसका है। मिरिन उसे ऐसे देख थोड़ी चौंक जाती है, पर उसे ऑलरेडी उनकी हालत का अंदाजा होने के कारण वह उसे अपने तरीके से संभाल लेती है। मिरिन के घर उसकी कस्टमर आती है जो मिरिन को 30 बॉक्स ब्राउनीज का ऑर्डर देती है। मीटिंग में नॉन की मॉम इन्वेस्टर ढूंढने में नॉन की मदद करना चाहती है, लेकिन नॉन ये सब अपने दम पे करना चाहता है। तभी नॉन की मॉम वी को देखकर कहती है कि वी की मॉम उसके हेल्प करने के लिए उसके साथ नहीं है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं भी तुम्हारी हेल्प ना करूं। यह सुनकर वी को गुस्सा आता है, लेकिन वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। नॉन की मॉम मिरिन का आईडी देख उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा नाम नीरा अम्फान है, ये नाम तुम्हें किसने दिया, और उसे शक की निगाहों से देख कहती है कि ये काफी यूनिक नेम है। मिरिन के जाने के बाद नॉन की मॉम नॉन से कहती है कि पता करो इस लड़की के नाम के पीछे क्या पहेली है। वी मिरिन को एक बिग्नॉय नाम के इन्वेस्टर के बारे में बताता है, जिसे वो पर्सनली तो नहीं जानता, लेकिन वो इन्वेस्टर कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिरिन उससे पूछती है कि इस इन्वेस्टर को हम कहाँ ढूंढेंगे, तो वो कहता है कि वो एक नेचर लवर है, तो हमें ऐसी जगह पर ढूंढना होगा जो नेचर से रिलेटेड है। आगे हम देखते हैं कि वो दोनों एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहाँ चारों तरफ हरियाली थी। वहाँ हम एक आदमी को देखते हैं जो चेस खेल रहा है और जिसके हाथ पर ड्रैगन टैटू बना होता है, जिसे देख वी को लगता है कि बिग्नॉय नाम का इन्वेस्टर यही है। वो उसे इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करता है। नॉन और तानिया एक होटल में मिलते हैं, जहां नॉन तानिया को उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए मना लेता है। दरअसल इस बहाने तानिया वी के करीब रहना चाहती है और नॉन वी से कम्पीट करना चाहता है। अगले ही सीन में हमें पता चलता है कि वी गलत इंसान को बिग्नॉय समझ रहा था और इसीलिए काफी फ्रस्ट्रेट होता है। कार में बैठकर सोचने लगता है कि आखिर वो बिग्नॉय को कैसे ढूंढेगा। तभी हमें 14 साल पहले का एक फ्लैशबैक दिखाते हैं, जहाँ वी के ग्रैंडफादर एक पार्टी में बिग्नॉय नाम के इन्वेस्टर के बारे में वी से बात करते हैं, पर फेस ब्लाइंडनेस की वजह से वो उनका चेहरा नहीं देख पाता। अब हम प्रेजेंट डे में आते हैं, जहां वी मिरिन से कहता है कि मुझे किसी भी हालत में बिग्नॉय नाम का इन्वेस्टर ढूंढना है। नॉन की मॉम एक डिटेक्टिव हायर करती है, जिससे वो मिरिन की सारी इन्फॉर्मेशन निकालने को कहती है। मिरिन अपनी कस्टमर को ब्राउनीज का ऑर्डर डिलीवर करने जाती है। तभी वो उसकी कस्टमर के ड्राइवर की बातें सुनती है, जो फोन पे किसी से कहता है कि बिग्नॉय को लेकर वो एयरपोर्ट पहुंच ही रहा है। तब उसे रियलाइज होता है कि उसकी कस्टमर ही बिग्नॉय है। वो उसका पीछा करती है और वी के कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में बताती है। पहले तो उसकी कस्टमर मिरिन में इंटरेस्ट नहीं दिखाती, लेकिन जब मिरिन कहती है कि यह एक हेल्थ ऐप है, तब वो वी से मिलने के लिए मान जाती है। ऑफिस में मिरिन वी को बताती है कि आखिर उसने बिग्नॉय को ढूंढ लिया, और फिर दोनों सोचते हैं कि एक अच्छा बिजनेस प्लान बना के बिग्नॉय के पास ले जाएंगे, तो बिग्नॉय भी उसमें इन्वेस्ट करेगी। मिरिन हॉट चॉकलेट बनाते हुए खुद से बातें करने लगती है कि फाइनली बिग्नॉय नाम की इन्वेस्टर मिल गई। यह सब नॉन चुपके से सुन लेता है। ऑफिस में वी मिरिन को बिजनेस प्लान के बारे में बता रहा होता है, लेकिन मिरिन वी को ही देखती रहती है और मन ही मन सोचती है कि ये काम करते वक्त भी कितना कूल लगता है। वी को पता चलता है कि मिरिन का ध्यान कहीं और है, वो उसकी बातें नहीं सुन रही। इसलिए वी मिरिन के करीब जाकर उससे पूछता है कि क्या वो उसकी बातें सुन भी रही है। तभी मिरिन डिस्ट्रैक्ट होकर कहती है कि हाँ, मैं सुन रही हूँ। वी मिरिन से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल कर रहा हूँ, तो उस पे वो जवाब देती है कि ऐसी बात नहीं है, बल्कि तुम्हारे करीब आने से मैं ब्लश करने लगती हूँ। कहता है कि मैं कैसे मान लूं कि तुम सच में ब्लश कर रही हो, क्योंकि फेस ब्लाइंडनेस की वजह से मिरिन का चेहरा तो वो देख नहीं पाता। तो उसके करीब जाकर उसका फेस टच करके उसे महसूस करने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम तो सच में ब्लश कर रही हो। मिरिन वहाँ से उठकर पानी लाने का बहाना बनाकर चली जाती है। आगे हम देखते हैं मिरिन और वी रात भर बैठकर प्रेजेंटेशन की तैयारी करते हैं। तभी मिरिन काम करते करते सो जाती है और वी वहाँ आकर सोचता है कि काश वो मिरिन की फेस की स्माइल को देख पाता। ऑफिस में नॉन वी का बिजनेस प्लान जानने के लिए मिरिन को ट्रिक करते हुए पूछता है कि क्या तुम वी का वेट कर रही हो, पर वी तो अभी तक घर से निकला ही नहीं। और तभी अनजाने में मिरिन बिग्नॉय का नाम लेती है और कहती है वी ऐसा कैसे कर सकता है, इतने इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर से मिलने जाना है। पर अचानक उसे रियलाइज होता है तो वो चुप हो जाती है। नॉन अपनी चाल में कामयाब होता है और फिर कहता है कि वो तो सिर्फ मजाक कर रहा था। तभी वहाँ वी आता है, वो दोनों को एक साथ देखता है। वो आकर नॉन से कहता है कि मुझे चलना चाहिए क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तभी नॉन कहता है कि तुम्हें या बिग्नॉय को टाइम नहीं है। वी शॉक होकर पूछता है कि आखिर तुम्हें बिग्नॉय के बारे में कैसे पता चला, क्या तुमने मिरिन से पूछा। इस पर नॉन कहता है कि मैं तो सिर्फ मिरिन से बातें कर रहा था। वी नॉन को वार्न करता है कि वो मिरिन से दूर रहे और वो वहाँ से जाने लगता है।
नॉन वी से पूछता है कि आखिर तुम्हें किस चीज से डर लग रहा है, तुम्हारे बिजनेस प्लान का डेटा लीक होने का या फिर अपनी सेक्रेटरी को गंवाने का। इस पर वी जवाब देता है दोनों का और वहाँ से चले जाता है। आगे के सीन में दोनों बिगनॉय से मिलते हैं। वी अपने ऐप के बारे में बिगनॉय को बताता है पर बिगनॉय उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाती। वी उसे समझाने की कोशिश करता है पर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वी अपने फेस ब्लाइंडनेस के बारे में बिगनॉय को बताता है। वो आगे कहता है कि वो लोगों के कपड़े, उनका जेस्चर देख सकता है लेकिन यह नहीं देख सकता कि लोग उसे किस नजर से देखते हैं, लोग उसके बारे में क्या फील करते हैं, और ये सब बातें उसकी फैमिली के अलावा किसी को भी नहीं पता। वो ये ऐप उन सारे लोगों के लिए बनाना चाहता है जो उसी की तरह सेम प्रॉब्लम को फेस करते हैं। मिरिन जब ये सुनती है तो उसे वी के लिए बहुत बुरा लगता है और वो इमोशनल होकर रोने लगती है। बिगनॉय मिरिन को देखकर पूछती है कि आखिर तुम क्यों रो रही हो। यह सुन वी भी मिरिन के पास आकर उसे चुप कराने की कोशिश करता है। मिरिन वी को प्रॉमिस करती है कि इस ऐप को बनाने में वो उसकी पूरी तरह मदद करेगी। बिगनॉय वी को कहती है कि वो उसका बिजनेस प्लान देखकर उसको कांटेक्ट करेगी। बिगनॉय के चले जाने पर वी मिरिन से कहता है जब लोग उसकी डिसेबिलिटी के लिए उसे सिंपैथी दिखाते हैं वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। आगे वो कहता है कि और तुम मुझे मदद करना चाहती हो तो आज से तुम मेरे लिए रोना बंद कर दो। मिरिन वी से कहती है कि अब मैं समझ गई कि तुम इतने कम स्माइल क्यों करते हो, क्योंकि तुम लोगों के चेहरे की मुस्कुराहट अपनी आंखों से नहीं देख सकते। एक्चुअली तुम स्माइल करते हुए क्यूट लगते हो। तभी वी मिरिन को टीज करते हुए पूछता है कि क्या तुमने अभी क्यूट कहा। मिरिन ब्लश करती है। वी उसका फेस टच करके कहता है कि मुझे अच्छा लगता है जब तुम ऐसे ब्लश करती हो। वी मिरिन को घर ड्रॉप करता है। मिरिन वी से पूछती है कि क्या हमें ऑप्शन में किसी और इन्वेस्टर को ढूंढना चाहिए। उस पर वी कहता है कि उसे बिगनॉय ही इन्वेस्टर चाहिए। मिरिन उसे बाय करके गाड़ी से उतरती है। तब वी उसे लगातार देखता रहता है जैसे वो दोनों एक दूसरे के लिए कुछ फील करने लगे हो। घर में मिरिन की मॉम उससे पूछती है कि जब वी को यह पता चलेगा कि जिस मॉम को वो हर जगह ढूंढ रहा है उसके बारे में तुम्हें ऑलरेडी सब पता है तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। इस पर मिरिन मॉम से कहती है कि यह डील वी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये डील पूरी होते ही वो ये जॉब छोड़ देगी। आगे हम देखते हैं ऑफिस में मिरिन वी को एक टूल दिखाती है जिसे देख वी गुस्सा होकर कहता है कि ये टूल तो डॉग ट्रेनिंग में यूज होता है, तो क्या अब तुम इससे मुझे ट्रीट करोगी, मैं तुम्हारा बॉस हूँ कोई डॉग नहीं, और चिल्लाने लगता है। तभी मिरिन उसे शांत कराती है और ये टूल उसकी हेल्प कैसे करेगा ये समझाती है। वी उससे पूछता है कि जब तुम यहाँ से चली जाओगी तो मैं क्या करूंगा। इस पे मिरिन कहती है कि ये टूल कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, और रही बात हॉट चॉकलेट की तो वो उसकी रेसिपी वो जाने से पहले सिखा देगी। वी कहता है कि तुम एक बात याद रखना कि मैं खुद अपने हाथों से हॉट चॉकलेट नहीं बनाऊंगा क्योंकि तुम यहाँ से कहीं नहीं जा रही हो। ऑफिस में नॉन को उसके स्टाफ से पता चलता है कि बिगनॉय नाम की इन्वेस्टर एक लेडी है और वो काफी रिच पर्सन है, पर पिछले 6-7 सालों से उसे किसी ने भी नहीं देखा। आगे हम देखते हैं कि मिरिन वी को टूल के हेल्प से गाइड करती है। वो ऑफिस के स्टाफ को ग्रीट करता है जिसे देख सभी लोग शॉक होते हैं। तभी वहाँ नॉन और तानिया आते हैं। वी को खुश देख वो उससे पूछती है कि क्या बात है, आजकल तुम काफी मुस्कुराने लगे हो। तो इस पर वी जवाब देता है कि मेरी मुस्कुराहट की वजह मिरिन है, और मिरिन का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है। ये देख तानिया गुस्सा हो जाती है और नॉन से कहती है कि चाहे जितना भी इन्वेस्ट करना पड़े पर मुझे कंपनी का शेयर होल्डर बनना है ताकि सबसे पहले इस सेक्रेटरी को जॉब से निकाल सकूं। मिरिन और वी बिगनॉय के कॉल का वेट करते हैं पर बिगनॉय का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। आगे हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ मिरिन और वी बचपन में एक दूसरे से टकराते हैं और बहस करने लगते हैं। तभी दोनों की मॉम आकर उन्हें समझाकर वहाँ से ले जाती है। इस पार्ट में इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में।